ओपन कैटेगरी की रिजर्वेशन 57% से घटाकर 33% कर दी गई है। ओपन मेरिट कैटेगरीज की रिजर्वेशन कम होने के कारण जनरल कैटेगरी के लोगों में नाराजगी है। गुर्जर और बकरवाल कम्युनिटीज जिनको 1991 में एसटी स्टेटस मिला था, उन्होंने पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने पर विरोध जताया है। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आप बात करने से भी डरेंगे। मात्र 33% जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए बचा हुआ है सर। आपको भी पता होगा सर, मीम्स बनते हैं और जनरल कैटेगरी का मजाक बनाया जाता है कि ये जो रिजर्वेशन है इसको कहते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं है। इट इज वे टू द डिप्रेशन। बेड़ा गर्क हो गया, बच्चों का क्या होगा। हमारी सरकारें वोट बैंक के चक्कर में किसी भी वर्ग को खत्म कर सकती हैं और किसी भी वर्ग को खुश कर सकती है। जो बच्चा पूरे 1 साल मेहनत करता रहा अपने माँ बाप से बिना बात किए एक कमरे के कोने में, आखिर में 1 नंबर से वो रह गया, वो कितना डिप्रेशन में जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में और मैं हूं विवेक शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पर। क्या है जम्मू एंड कश्मीर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी? क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इसका जनरल कैटेगरी और दूसरे ग्रुप्स पर, और ये आजकल चर्चा का विषय क्यों बन रखा है? दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ अपडेट्स आए हैं। वो अपडेट्स क्या हैं? अब ओपन कैटेगरी की रिजर्वेशन 57% से घटाकर 33% कर दी गई है। इसके साथ शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी को 10% से बढ़ाकर 20% की रिजर्वेशन दे दिया गया है। सोशल बैकवर्ड क्लासेस का कोटा 2% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और फिजिकली चैलेंज इंडिविजुअल्स का कोटा 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। न्यूली रिकॉग्नाइज्ड पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स को 10% का रिजर्वेशन दे दिया गया है। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल्स के बच्चों को 2% और पुलिस पर्सनल्स के बच्चों को 1% का कोटा दे दिया गया है। और इसी के साथ नेशनल लेवल स्पोर्ट्स अचीवर्स को भी 1% का रिजर्वेशन दे दिया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद जम्मू एंड कश्मीर में जगह जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हुए। क्या है प्रोटेस्ट के कारण? ओपन मेरिट कैटेगरीज की रिजर्वेशन कम होने के कारण जनरल कैटेगरी के लोगों में नाराजगी है। सपोज के जम्मू एंड कश्मीर में किसी डिपार्टमेंट के लिए 100 वैकेंसीज निकलती हैं। इस रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से 77 सीट्स पहले से ही रिजर्व हैं और 33 सीट्स पर ओपन कैटेगरी के लोग अपना लक आजमाएंगे। उसके साथ गुर्जर और बकरवाल कम्युनिटीज जिनको 1991 में एसटी स्टेटस मिला था, उन्होंने पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने पर विरोध जताया है। स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के एक रेजिडेंस के बाहर भी प्रदर्शन किया और इस प्रोटेस्ट में उमर अब्दुल्ला साहब के बेटे ने भी पार्ट लिया। इसके साथ ऑपोजिशन लीडर्स और अलग अलग कम्युनिटीज की ये डिमांड थी कि पॉलिसी आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप बनाइए, पर पॉलिसी इक्विटेबल और फेयर होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने बच्चों से बात करी और उन्होंने 3 मेंबर पैनल भी बुलाया। इस पैनल में हेल्थ मिनिस्टर शकीना इट्टो, फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद अहमद राना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सतीश शर्मा भी शामिल हैं। हालांकि अभी तक पैनल के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं हुई है। इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को इस पॉलिसी पर 3 वीक्स का टाइम दिया है कि वो इस पर जवाब दे। इसके साथ सीएम साहब का भी कहना था कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन भी करेंगे। इस रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो ओपन कैटेगरी पे पड़ता है, क्योंकि उनका कोटा सिर्फ 33% रह जाएगा और इसी के साथ जनरल कैटेगरी के बच्चों को कम अपॉर्चुनिटी मिलने की चिंता है। दूसरी तरफ गुर्जर और बकरवाल कम्युनिटीज ने पहाड़ी ट्राइब को एसटी स्टेटस देने का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे उनकी रिप्रेजेंटेशन और अपॉर्चुनिटीज पर असर पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ युवा साथियों से और जानते हैं कि उनका इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर क्या कहना है। दोस्तों, अब हमारे साथ एक कठुआ के होनहार यूथ जो नगर मंत्री भी हैं एबीवीपी के, वंश शर्मा, वो जुड़े हैं। वो इस विषय पे बताएंगे कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर उनकी क्या राय है। वंश, आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। क्या है आपकी राय इस विषय को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से होनी नहीं चाहिए। ये सर आप भी भली भांति जानते हैं कि रिजर्वेशन का मतलब क्या है। उसका मतलब है कि कुछ कम अंक हो और आपको सबसे ज्यादा अंक के बराबर की आपकी जो पोस्ट आपको मिल जाए, यही मतलब है रिजर्वेशन का। मतलब ये कि आपके अंदर काबिलियत कम है लेकिन आपको जो ओहदा है वो बराबर का मिलेगा। सर रिजर्वेशन तो होना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आप बात करने से भी डरेंगे। मात्र 33% जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए बचा हुआ है सर। तो थोड़ा आपको इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा आप इस पे बताएंगे। अगर 33% जनरल कैटेगरी के लिए मिल रहा है तो गवर्नमेंट चाहती है जो हमारे बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, हम उनको अपलिफ्ट करें। तो क्या गलत है इसमें, थोड़ा इस पे एलैबोरेट करेंगे प्लीज। सर अपलिफ्ट करने का मतलब सिर्फ एग्जाम्स में नहीं होता, सिर्फ भर्तियों में नहीं होता सर। अगर आप अपलिफ्ट करना ही चाहते हैं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए ना उनके लिए। आप उनके लिए एजुकेशन लाइन में रिजर्वेशन लेके आइए ना। आपको अगर लगता है कि कोई कास्ट जो है उसमें रिजर्वेशन की जरूरत है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो कास्ट कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट में पीछे रह रही है। आप अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाते? आपके पास हर प्रकार के एनजीओज हैं, आप उनको कहिए। आप एनजीओ क्यों चला रहे हैं? आपको भी सर पता होगा कि एनजीओ तो चलते हैं, उनको लगाइए ना। आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, अगर आप रिजर्वेशन के साथ टैकल करना चाहते हैं तो आप उन कम्युनिटियों में, हमें पता होता है सर कि हम ये इलाका जो है वो एससी कैटेगरी का है, ये जनरल कैटेगरी का है। आपको पता है कि वहां पे लिटरेसी रेट की कमी आ रही है, तो आप जाइए, आप वहां पे अवेयरनेस फैलाइए। जब बच्चा पढ़ेगा, बेहतर एजुकेशन उसके पास होगी, वो खुद ब खुद उसे पता चल जाएगा कि पढ़ाई की कीमत क्या है। सर अभी मैं आपको बताते हुए बड़ा ही शर्म फील करूंगा कि सर मीम्स बनते हैं, आपको भी पता होगा सर मीम्स बनते हैं और जनरल कैटेगरी का मजाक बनाया जाता है। आपको भी पता होगा। मैं नहीं चाहता कि इस रिजर्वेशन के कारण हमारे समाज में किसी भी प्रकार का कोई विच्छेद हो। मैं तो चाहता हूं कि समाज जो है इकट्ठा होके चले, ये मेरी मानसिकता है। जो बच्चे अभी लाइब्रेरीज में तैयारियां कर रहे हैं खास तौर से, और जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जब से ये नया नोटिफिकेशन आया है जो हमारे रिजर्वेशन का, उसके बाद लोगों का या युवाओं का क्या सोच में बदलाव आया है और उनका मानसिकता अब कैसे बनी है। तो सोच में क्या बदलाव आना है? जनरल कैटेगरी वाला तो पहले ही हार मान जाता है सर। और मैं आपको बता दूं सर कि ये जो रिजर्वेशन है, इसको कहते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं है। इट इज वे टू द डिप्रेशन। ये एक तरीका है, ये एक रास्ता है जो जनरल कैटेगरी के बच्चे को डिप्रेशन की ओर लेके जा रहा है। आज भारत हो, भारतवर्ष हो, जम्मू कश्मीर हो और इवन सर कठुआ भी हो, कठुआ की भी मैं बात करूंगा, वहां पे भी डिप्रेशन के शिकार बच्चे हो रहे हैं सर। और इसका सीधा सीधा कारण रिजर्वेशन है सर। क्योंकि हर कोई युवा जब चाहता है और उसके माता पिताओं की भी अपेक्षाएं रहती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो रिजर्वेशन में ना फंसकर अपना बेहतर भविष्य बनाए, लेकिन करे क्या? मात्र 33% जो है वो ओपन मेरिट रह गया है। जब हम एक तरफ से हम बात करते हैं हमें इक्वालिटी मेंटेन करनी है, और दूसरी तरफ से जब हम रिजर्वेशन जैसी चीजें मार्केट में लेके आते हैं, तो सर कहीं ना कहीं बच्चे का मोरल डाउन होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि लाइब्रेरी में जो बच्चे जाते हैं, मेरा भी कई बार लाइब्रेरी में आना जाना रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो जोश पहले कठुआ के बच्चों में हुआ करता था वो अब नहीं है। क्योंकि होने का कारण ही कोई नहीं ना रहा सर। मात्र 33%, मतलब ये हुआ कि 100 में से मात्र 33% चांसेस हैं आपको नौकरी लगने के, बाकी उनके लिए कोई चांस नहीं है। यही कारण है सर। और सीधा सीधा इट इज वे टू डिप्रेशन। हम डिप्रेशन में से टैकल करने की बात करते हैं, लेकिन अगर ऐसे स्टेप्स अगर हमारे गवर्नमेंट ले रही है, फिर से रिजर्वेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। इवन जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, अगर उनका कोई भी बच्चा ओपन मेरिट में आता है तो ये 33% और कम हो जाएगा। उससे इम्पैक्ट जनरल कैटेगरीज को और पड़ेगा। वंश, मैं आशा करूंगा कि बच्चे डिप्रेशन में ना आए, हार्डवर्क करें। गवर्नमेंट ये सारी चीजें समझती है, इसके ऊपर काम करेगी। जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जो न्यूली अभी गवर्नमेंट है, वो भी एक्शन ले रही है। हाई कोर्ट में भी ये मामला है। डिप्रेशन में यूथ ना जाए, मेहनत करे, क्योंकि हार मानना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है।
शुक्रिया वंश, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और इतनी सारी बातें की। थैंक्स अटन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम बात करेंगे कठुआ के एक युवा पत्रकार ईशान सूदन जी से। उनसे जानेंगे कि ये नए रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद इनका इनका इस बारे में क्या कहना है। पहले ईशान जी, आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपने प्रयास किया एक बेहद संवेदनशील और बेहद आवश्यक मुद्दे पर बात करने का। आपने बात करी नई रिजर्वेशन पॉलिसी की। जम्मू कश्मीर में इस रिजर्वेशन पॉलिसी की हालत क्या है और इसकी वजह से ओपन मेरिट की हालत क्या है, वो आप मुझे लगता है जमीनी स्तर पर देख रहे होंगे। कुछ दिन पहले श्रीनगर में एक प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट करने वाले सांसद आगा रहुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर, यानी कि अपनी ही सरकार, अपने ही नेता के खिलाफ जी। इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। लेकिन समझ नहीं आती कि कठुआ के लीडर, चाहे वो गली लेवल से हो, गांव लेवल से हो, जिला लेवल के हो, और हमारे जम्मू संभाग के लीडर, ये क्यों नहीं बोलते। रिजर्वेशन सरकार दे रही है एक हद में, जब मैं कहूं एक पॉइंट में मैं मान सकता हूं कि रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है, उन लोगों को समानता देने के लिए है जो लोग कहीं पिछड़े हुए। मेन मकसद यही था जो आज तक हमें पता, कि जो पिछड़े हैं, जो पीछे रह गए, उनको बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन दी। लेकिन आज 21st सेंचुरी में हम चांद तक पहुंच गए हैं, तो आपको आज भी लगता है कि हम पीछे हैं? हाँ, हम पीछे हैं फाइनेंशियली। पॉलिटिकल लीडर अलग अलग जो एफिलिएशन रखते हैं राजनीतिक दलों के साथ, वो भी कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया, बच्चों का क्या होगा, ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये हमारी सरकार हमें कहां लेकर जा रही है। क्योंकि आज के समय में वो खुद कहते हैं, उनकी बात ही आप तक पहुंचा रहा हूं, कि रिजर्वेशन आर्थिक रूप से होनी चाहिए। जी। गरीब ओपन मेरिट का हो सकता है, गरीब रिजर्वेशन का भी हो सकता है, गरीब एसटी एससी भी हो सकता है, गरीब ओबीसी भी हो सकता है, गरीब जो अपने पहाड़ी लोग हैं वो भी हो सकते हैं, गरीब मैदानी भी हो सकते हैं। गरीबी धर्म और जाति देखकर नहीं आती, जी। लेकिन सरकारें धर्म और जाति देखकर ही फैसले लेती। जी। हमारी सरकारें वोट बैंक के चक्कर में किसी भी वर्ग को खत्म कर सकती हैं और किसी भी वर्ग को खुश कर सकती हैं। ओपन मेरिट के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए 33% में से 33-35, आप अगर कैटेगरी और राउंड फिगर में ले, 35% में से जॉब लेना कितना टफ है। आप खुद बताइए कि 35% में से आपको बेस्ट बनना है। जी। और आप जब फॉर्म भरने जाते हैं, मैं अभी भी बताता हूं, अभी भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर के फॉर्म लग रहे हैं, ओपन मेरिट की फीस 1200 रुपए है। जी। इतना भेदभाव। जी। 1200 रुपया। अगर किसी गरीब के बच्चे ने पढ़ी है, अगर वो ओपन मेरिट में है, तो भैया वो 1200 रुपया कहां से लाएगा। जी। पापा दिहाड़ीदार होगा, वो 1200 रुपया मांगेगा, फिर फॉर्म लगाएगा। जी। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। देखो, ये मेरी बातें शायद किसी को कड़वी लगती हो, लेकिन मैं विनम्र अपील करना चाहूंगा कि गरीबी किसी को भी आ सकती है। गरीबी कभी धर्म देखकर नहीं आई। बच्चा गरीब का भी शार्प हो सकता है, शार्प माइंडेड हो सकता है, लेकिन पैसा उसे रोक देता है। आर्थिक तंगी उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। आर्थिक तंगी उसे मजबूर कर देती है कि वो अपनी पढ़ाई को, अपनी एक कैलिबर को उड़ान नहीं दे। तो बड़े दुख की बात है, मैं कठुआ से रहता हूं, कठुआ मेरी जन्मभूमि है, कठुआ मेरी कर्म भूमि भी है, क्योंकि मैं कठुआ में ही काम करता हूं, आप भी जानते हैं। जी। कठुआ में इस वक्त 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीटों में 5 कैंडिडेट हैं जो ओपन मेरिट से हैं, क्योंकि कठुआ की सीट हमारी रिजर्व थी। जी। आरक्षित थी। हैरानी की बात होती है कि वो 5 विधायक भी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते।
दे डोंट वांट टू डू डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। वो नहीं चाहते कि आप उनसे ओपन मेरिट का सवाल पूछें, वो नहीं चाहते कि हम सरकार के खिलाफ बोले। यार अगर सरकार का अपना एक चुना हुआ नुमाइंदा, सांसद, मेंबर पार्लियामेंट युवाओं के साथ मिलकर, युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीएम हाउस के बाहर धरना दे सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, आप तो फिर विपक्ष में हो। जी। ये जुल्म है, ये अनकहा जुल्म है, ये हथियारों के साथ जुल्म नहीं हो रहा। जरूरी नहीं हम पर कोड़े बरसाकर ही हम पे जुल्म होता है। आप हमें मेरिट की मार भी मार दीजिए, पूरा परिवार बिखर जाएगा। जी। अब खुद बताइए, जो बच्चा पूरे एक साल मेहनत करता रहा अपने माँ बाप से बिना बात किए एक कमरे के कोने में, जी। आखिर में एक नंबर से वो रह गया, वो कितना डिप्रेशन में जाएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप बोल्डली ये चीजें एक प्लेटफॉर्म में आके बोल पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। रिजर्वेशन पॉलिसी का मकसद शायद बैकवर्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना है, लेकिन यह भी जरूरी है कि फेयरनेस और मेरिट के बीच बैलेंस बनाया जाए। गवर्नमेंट को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चलना चाहिए और इक्विटेबल सॉल्यूशन पर काम करना चाहिए। इस पॉलिसी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टॉक्स विद विवेक रनियाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें टॉक्स विद विवेक रनियाल।